बॉलीवुड में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से फेमस रही मीना कुमारी ने जितनी प्रसिद्धि और सफलता अपने करियर में हासिल की, उतनी पर्सनल लाइफ में हासिल नहीं कर पाई। उन्होंने मोहब्बत की और घर वालों के खिलाफ जाकर शादी के बंधन में बंधी, लेकिन कुछ वक्त बाद उनके रिश्ते ऐसे बिगड़े कि आखिरी वक्त तक वो उन्हें संभाल नहीं पाई और अंततः सब कुछ खत्म हो गया। उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब पति कमाल अमरोही उन पर शक करने लगे थे। आपको बता दें कि फिल्मों की चकाचौंध भरी जिंदगी जीने वाली मीना कुमारी का आखिरी वक्त किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उनके आखिरी वक्त में न तो उनका कोई अपना रिश्तेदार था और ना ही कोई उनके अपने साथ थे। अकेले ही घुट घुट कर उन्होंने आखिरी पल गुजारे। आपको बता दें कि मीना कुमारी की कमाल अमरोही से पहली मुलाकात 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर हुई थी। दोनों के बीच जल्दी ही नज़दीकियाँ बढ़ गई और साल भर में ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। कमाल पहले से शादीशुदा थे। मीना कुमारी के घर वाले नहीं चाहते थे कि किसी ऐसे व्यक्ति से शादी हो जो पहले से शादीशुदा हो, लेकिन वे तो प्यार में पागल थी। उन्होंने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर कमाल अमरोही से शादी कर ली। कुछ वक्त तो शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक रही, लेकिन फिर रिश्ते बिगड़ने लगे। शादी के बाद कमाल अमरोही नहीं चाहते थे कि मीना कुमारी फिल्मों में काम करे, लेकिन वे उन पर पाबंदी नहीं लगा सके। लेकिन वे उन पर शक करने लगे थे और शक के चलते उन्होंने पत्नी पर कई सारी पाबंदियां लगा दी थी। कमाल अमरोही ने शर्त रखी थी कि मीना कुमारी के मेकअप रूम में कोई आदमी नहीं जाएगा। उन्हें 6:30 बजे घर पहुंचने का हुक्म था। वैसे तो मीना कुमारी उनकी सारी शर्तों को मानती थी, लेकिन कई बार वे घर वक्त पर नहीं पहुंच पाती थी और इसी बात को लेकर झगड़े होने लगते थे। शकी पति कमाल अमरोही ने अपने असिस्टेंट को पत्नी की जासूसी करने के लिए लगा दिया था। खबरों की माने तो एक फिल्म के मुहूर्त में गुलजार उनके मेकअप रूम में पहुंच गए। इस बात से गुस्सा होकर अमरोही के असिस्टेंट ने मीना कुमारी को तमाचा तक मार दिया था। बता दें कि शक की वजह से मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच रिश्ते इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे कि दोनों ने 1964 में तलाक ले लिया था। इसके बाद मीना धर्मेंद्र के करीब आई, लेकिन शायद उनकी किस्मत में सच्चा प्यार था ही नहीं। धर्मेंद्र से भी उन्हें धोखा ही मिला। जिंदगी में सच्चा प्यार न मिलने की वजह से मीना कुमारी को शराब पीने की लत लग गई। वे जहाँ भी जाती अपने पर्स में शराब की बोतल रख कर ले जाती थी और शराब पीने की वजह से उनका लीवर भी खराब हो गया। इसी लत ने उनका करियर भी बर्बाद कर दिया। एक से बढ़कर एक अच्छी फिल्में देने वाली मीना कुमारी के नाम पैसा और शोहरत खूब था, लेकिन कहा जाता है कि आखिरी वक्त में उनके हालात इतने ख़राब थे कि उनके पास खुद का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। उनके पास अस्पताल का बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे। बता दें कि 4 फरवरी 1972 को उनकी फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई और अगले महीने 31 मार्च 1972 को उन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया। ये फिल्म उनके करियर की सुपरहिट साबित हुई। मीना कुमारी के निधन पर बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस दत्त ने अंतिम विदाई देते हुए कहा था कि मौत मुबारक हो, फिर कभी इस दुनिया में वापस मत आना। दरअसल नरगिस दत्त ने मीना कुमारी के निधन के बाद एक आर्टिकल लिखा था जो कि उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया था कि मीना कुमारी असल ज़िंदगी में किन परिस्थितियों से गुजरी हैं। उनकी ज़िंदगी में जुड़ी बातों को बताते हुए नरगिस ने मीना कुमारी को इस दुनिया में दोबारा न आने की सलाह दी थी। नरगिस दत्त ने मीना कुमारी के लिए आर्टिकल में लिखा था, मीना, आज आपकी बाजी आपको आपके निधन पर बधाई देती है और ये सलाह भी देती है कि कृपया इस दुनिया में दोबारा कदम मत रखना। यह दुनिया आप जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है। अपने लेख में नरगिस ने मीना कुमारी से हुई दोस्ती का किस्सा भी साझा किया था। नरगिस ने लिखा था, मैं चुप रहूंगी फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे पति सुनील दत्त ने मुझे बच्चों के साथ सेट पर बुलाया था। उस वक्त ही मैं और मीना काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। जब भी मैं दत्त साहब के साथ डिनर या किसी और काम के लिए बाहर जाती तो मीना संजय और नम्रता का ख्याल रखती, उनके कपड़े बदला करती थी। नरगिस ने अपने लेख में इस बात का भी खुलासा किया कि उन्होंने मीना के कमरे से मारपीट की आवाज़ें सुनी थी। उन्होंने इस बारे में आगे लिखा, एक रात मैंने देखा कि मीना गार्डन में बैठकर बहुत हाँफ रही थी। ऐसे में मैंने उनसे कहा कि आराम क्यों नहीं करती हैं, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। इस पर मीना ने कहा, बाजी, आराम करना मेरे नसीब में नहीं है। नरगिस ने अपने लेख में आगे बताया, उस रात उनके कमरे से मारपीट की आवाज़ें आ रही थी। अगले दिन मैंने देखा कि मीना की आंखें सूजी हुई थी। ऐसे में मैंने गुस्से में आकर कमाल अमरोही के सेक्रेटरी को पकड़ लिया और कहा कि आप लोग मीना को मारना क्यों चाहते हो, उन्होंने आप लोगों की खातिर बहुत काम किया है। नरगिस ने अपने लेख में बताया था कि मीना कुमारी इस बात से काफ़ी परेशान थी कि कमाल अमरोही के सेक्रेटरी ने उन पर हाथ उठाया। इसके बाद भी कमाल अमरोही ने अपने सचिव को कुछ नहीं कहा था।